नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी बहाली 2026 आ चुकी है और इसका पोस्ट भी बहुत ही तगड़ा है। पोस्ट की संख्या तगड़ा है और इससे भी डबल बढ़ेगा। ग्रुप डी 2026 का वैकेंसी अप्लाई 21 जनवरी 2026 को होना था, जिसे रेलवे कर्मचारी यूनियन की बात मानकर 10 दिन बढ़ा दिया गया है और 31 जनवरी 2026 आज से 6 दिन बाद इसका अप्लाई शुरू होगा। क्यों बढ़ाया गया? तो क्योंकि रेलवे कर्मचारी यूनियन ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा कि भारत के रेल कारखानों में कर्मचारियों की भारी कमी है। जो आपने 22,000 पोस्ट पे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाला है, उससे काम नहीं चलेगा। रेलवे कर्मचारी यूनियन बहुत बड़ा है, लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अगर वो लोग एक बार काम करना छोड़ दे तो रेलवे पटरी से उतर जाएगा, है कि नहीं? रेलवे कर्मचारी यूनियन ने कहा कि रेलवे में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे हैं, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 22,000 पोस्ट पे वैकेंसी लाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 50,000 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी लाइए। जिसकी बात मानकर रेलवे के चेयरमैन, रेल मंत्री, इन सब ने मिलकर 22,000 से पोस्ट बढ़ाकर 50,000 पोस्ट करने का निर्णय लिया है। 50,000 से ज़्यादा पोस्ट रहेगा ग्रुप डी 2026 में, जिस कारण 21 जनवरी 2026 से अप्लाई था, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक 26 से शुरू किया जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंट डेट मैं बता दूं, इसका जो अप्लाई शुरू होगा ये 31 जनवरी 2026 से होगा और लास्ट इसका जो अप्लाई करने का डेट है वो 2 मार्च 2026 को है। 2 मार्च 2026 तक आप ग्रुप डी का वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ज़रूरी जानकारी ये है कि आपका उम्र 18 से 33 साल होना चाहिए। 18 से 33 साल होना चाहिए कब? तो 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 को आपका उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 33 साल होना चाहिए। अधिकतम होने पर आप इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। और एज में कोई भी छूट नहीं दिया है। पिछली बार दिया था और उसमें बोला था कि हम अगली बार से नहीं देंगे और नहीं भी दिया। देख लीजिए, 18 साल से 33 साल है अधिकतम उम्र। इसके बाद अगर कोई ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको उस आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र कब तक का वैलिड है? तो यहाँ पे भी रेलवे बोर्ड ने खुलकर बोल दिया है कि अगर आपका जाति 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना है तो ही आपका जाति मान्य होगा, नहीं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल देगा, वहां पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी का मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? तो अगर आपने 1 तारीख 3वां महीना 2025 के बाद बनाया है तो आपका जाति मान्य होगा, नहीं तो आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरक्षण लेने के लिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पहले बना है तो आपका वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, फिर आपको जनरल में डाल देगा, जनरल में कंपटीशन करना पड़ेगा, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी का 1 मार्च 2025 के बाद बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2025 फॉर्म भराने से 1 साल पुराना। ये इम्पोर्टेंट जानकारी था, मैंने बताया। अप्लाई 31 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक होगा। टोटल पोस्ट 22,000 से बढ़कर 50,000 होना तय है और उम्र 18 से 33 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 को उम्र में कोई भी छूट नहीं दिया गया है।
एक बात बता दूं, रेलवे में नौकरी लेना सबसे आसान है और रेलवे अभी तुरंत तुरंत वैकेंसी दे रही है, बहाली निकाल रही है। ये एलपी का हो या कोई भी वैकेंसी हो, टेक्नीशियन का हो, इसका बहाली निकाल रही है। तो इसमें नौकरी लेना आसान है और रेलवे का तैयारी कीजिए अगर जल्दी नौकरी लेना चाहते तो। एसएससी जीडी से भी फास्ट ये काम कर रहा है और वैकेंसी निकाल रहा है। बाकी आप लोग 31 जनवरी 2026 से पहले सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए और भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। यही कामना करता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।